तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्रेशमैन एग्जाम शुरू हो चुका है, जिसके फर्स्ट राउंड को यूहो की टीम ने जीत लिया था। वो लोग अभी इस जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर जियाओ आ गई थी, जो कि यूहो और वानोंग पर अपने साथ दोबारा से उसी जगह ले जाती है। साथ ही साथ वो उनसे सवाल करती है कि बताओ उस वक्त तुम लोगों की मदद किसने की थी, किसने तुम दोनों को मुझसे बचाया था। जिस पर वानोंग और यूहो दोनों एक ही जवाब देती है कि हमें नहीं मालूम, हम दोनों ही बेहोश हो चुके थे। जियाओ को उन दोनों का जवाब अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने अपनी वो फायर फिनिक्स की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां जियाओ धीरे धीरे करके इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। यूहो वानोंग की तरफ देखकर फौरन से एक प्लान तैयार कर लेता है, जिसके दौरान यूहो अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करके जियाओ का जान बचाता है, जबकि साथ ही साथ उससे अपने सोल शो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर दिया था। यह जियाओ के होश को ते साथ ही वानोंग फौरन अपने मीन्स एक्टिवेट करके यूहो को उड़ाकर वहाँ से दूर लेकर जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ जियाओ ऐसा होने नहीं देने वाली थी। वो फौरन अपने फायर फिनिक्स स्पिरिट का इस्तेमाल करके इन दोनों को जगह लेती है। साथ ही साथ इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों फिक्र ना करो, मुझे ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि तुम दोनों इतने जरा पावरफुल ही, वो सब कुछ यकीनन हादसा होगा। साथ ही साथ वो इन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों को मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम दोनों को जरा मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम लोग इनर शेक एकेडमी में पहुंच सको। उसके बाद मैं तुम लोगों को खुद को चैलेंज करने का एक और मौका दूंगी। ये कहने के बाद जियाओ वहाँ से चली जाती है, जो कि वानोंग उस पर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यूहो से कुछ भी बेवकूफी करने से मना कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ 6th राउंड में यूहो और उसकी टीम की फाइट होने वाली थी। इसीलिए बैटल की होस्ट अनाउंसमेंट करके इन लोगों को मैदान की तरफ बुला लेती है, जो सुनकर वानोंग और यूहो वही की तरफ बढ़ रही थी। जियाओ पहले से इन लोगों का इंतजार कर रही थी, जो कि इन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी खुश भी हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो महसूस करती है कि यूहो और वानोंग कुछ हफा लग रहे हैं। यकीनन ये उस लड़की ने कुछ किया होगा, पर वानोंग उसे कुछ न बताते हुए कहता है कि नहीं, उस लड़की ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, वो बस हमसे कुछ सवाल पूछ रही थी। जबकि अंदर ही अंदर वानोंग को काफी जरा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वो कह रहा था कि किसी दिन मैं इस लड़की से बदला जरूर दूंगा। इसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां यूहो की टीम की फाइट होने वाली है वांग चुटियान की टीम से। ये दोनों टीम ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहां यूहो अपनी सामने वाली टीम को देखकर काफी जरा शौक दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये टीम उस पहले वाली टीम से जरा पावरफुल लग रही है। यहाँ पर उस टीम का लीडर खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे वांग चुटियान कह सकते हो, जबकि मेरे साथ ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है। ये सुनकर दूसरी तरफ यूहो भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देता है। बारी बारी वानोंग और जियाओ भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही साथ ये सब लोग अपनी सोल पावर्स भी एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां काफी जरा खौफनाक लग रही थी। उनके पास सोल टेक्निक्स थी कि वो अपनी बालों को लंबा कर सकते हैं, जिसे किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होगा। जबकि उनके लीडर के पास भी एक बीस्ट की स्पिरिट सोल थी। यह मैच के शुरू होते साथ ही हम देखते हैं कि चुटिया ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए वानोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। वानोंग भी पूरी बहादुरी के साथ ही चुटियान का सामना करता है, पर चुटियान के पास एक सोल बीस्ट हो जाने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। वानोंग के अटैक उस पर जरा असर नहीं कर रहे थे। उधर चुटियान अपने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके यह वानोंग को जख्मी करना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि जियाओ ने फौरन से अपने गार्डियन फर्नेस को आगे की तरफ भेज दिया था, जो कि वानोंग की जान बचा लेता है। बिज़ियावी यहाँ पर इन लोगों की टीम एफर्ट्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ वो चुटियान के मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानती थी कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जियाओ के गार्डियन सोल फर्नेस उसके इस अटैक को रोक सकते हैं तो उसका ये डिफेंस वाकई में कमाल का है। यह मिज़ियावी अभी ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ वानोंग अपने सोल स्किल्स ब्लेड विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर वो दोनों ट्विन सिस्टर जब तक सारा फाइट देख रही थी वो भी अपनी सोल टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उनके बाल काफी जरा लंबे हो चुके थे। वो इनका इस्तेमाल करके वानोंग को हवा में पकड़ पा रही थी। साथ ही साथ वानोंग को अपने आसपास का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर वानोंग अपने एनिमीज को देख नहीं पाएगा तो उस पर हमला कैसे करेगा। ये बात सोचते यूहो फौरन अपनी सोल रिएक्शन टेक्निक वानोंग के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से वानोंग को चुटियान की लोकेशन मिल गई थी, जबकि दूसरी तरफ चुटियान अपनी ताकत 4 गुना बढ़ा देता है। इसके बाद उसने पावरफुल अटैक यहाँ वानोंग पर कर दिया था। इस सोल अटैक ने वानोंग का पीछा करना शुरू कर दिया था, जिसकी जान बचाने के लिए वानोंग ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यूहो के सोल डिटेक्शन की एक रेंज है, जिस रेंज से बाहर जाने की वजह से वानोंग अब यूहो के सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यूहो ये देखकर काफी जरा परेशान हो गया था। वो कहता है कि कुछ भी करके मुझे अपनी सोल डिटेक्शन
एक्शन की रेंज को बढ़ाना होगा, नहीं तो वर्नों को काफी गहरी चोट लग जाएगी। ये बात सोचते हुए यूहो लगातार कंसंट्रेट करके अपने सोल शेयरिंग स्किल के रेंज को बढ़ाना शुरू कर देता है, जहाँ थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार रेंज बढ़ चुकी थी। वर्नो उस रेंज के अंदर होने की वजह से दोबारा सोल डायरेक्शन को इस्तेमाल कर पा रहा था और इसलिए वो आसानी के साथ उस अटैक से भी खुद को बचा लेता है। कुरियन ये देखकर फौरन से यूहो की तरफ देखना शुरू कर देता है और वो समझ गया था कि यूहो ही है जो कि इन सबकी मदद कर रहा है। अगर हमें इनसे जीते तो हमें सबसे पहले यूहो को टेक डाउन करना होगा। ये बात सोचते हुए ट्विन सिस्टर से कहते हैं कि तुम लोग वर्नों पर हमला करो, तब तक मैं इस यूहो को देख लूंगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उन ट्विन सिस्टर्स ने अपनी पावर्स को फ्यूज कर लिया था। यहाँ पर फ्यूजन पावर्स की वजह से उनके बाल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इवर की वर्नों उन्हें तोड़ भी नहीं पा रहा था और वो दोनों काफी आसानी के साथ वर्नों को उसके बीच में जगह लेती है। ये देखकर वहाँ पर मुझे सब लोग काफी जरा हैरान हो गए थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़कियां जो कि इतनी ज्यादा शांत लग रही थी, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूटिया ने भी आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए यूहो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करता है। ज़ियाओ बेचारी कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ से यूहो मुश्किल में है जबकि दूसरी तरफ वर्नम भी मुसीबत में फंस चुका। यूहो अपने ऊपर हमले होने के बावजूद भी उसे डॉज करते काफी ज्यादा शांत लग रहा था। वो ज़ियाओ से कहते हैं कि तुम आगे बढ़ते वर्नम की मदद करो, मेरी फिक्र ना करना। लीडर की ये बात सुनकर ज़ियाओ भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। उसने अपने पास से 3 काले ड्रोन निकाल लिए थे जिनका इस्तेमाल करके वो वर्नम को चुराना चाहती थी, लेकिन उन ट्विन सिस्टर के बाल काफी जरा फ्लेक्सिबल थे। वो आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जबकि साथ ही साथ उन लोगों ने ज़ियाओ को भी अपने कर लिया था। ये देखकर मैं ज़ियाओ अपने मन में कहती है कि इन लोगों ने काफी अच्छी फाइट की, लेकिन ये इन तीनों के सामने टिक नहीं सकते, यकीनन अब ये हारने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो अभी चूतियान के खम्मों से खुद को बचा रहा था। तभी अचानक वो वर्नम को आवाज देते हुए कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब अपने सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो सुनकर वर्नम ने भी एक बार फिर से खुद को फाइट के लिए तैयार कर लिया था। तभी अचानक यूहो अपने सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ट्विन सिस्टर फौरन अपनी जगह पर बेहोश हो गई थी। उनकी यहाँ पर मौजूद वो फ्यूजन टेक्निक भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वर्नम नाजार हो चुका था। जबकि ये सब देखकर मिस ज़ियाओ काफी जरा हैरान थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि इन दोनों ट्विन सिस्टर्स की ये फ्यूजन टेक्निक तो काफी जरा पावरफुल है, आखिर यूहो ने इतनी आसानी के साथ इसे कैसे तोड़ दिया। यहाँ वो ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूतियान अभी भी यहाँ यूहो पर हमले करते जा रहा था। जबकि यूहो पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है मेरे सोशल टेक्निक का इस चूतियान पर कोई असर नहीं हो रहा। जबकि ये बात अच्छी हो गई कि हमने उन दोनों तीन सिस्टर्स को भी होश कर दिया, अब बस हमें इस लड़की को हराना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूतियान अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ यूहो पर हमला करने जा रहा था। यूहो अगर इस अटैक से टकरा जाए तो यकीनन वो हार जाएगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो की एक न्यू टेक्निक एक्टिवेट हो गई थी, जिसका नाम सोल अटैक है। यूहो ने इसका इस्तेमाल करके चूतियान के सोल पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से चूतियान सही से निशाना नहीं लगा पाता और यूहो उस अटैक से बच जाता है। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ ने पीछे से अपने बड़े से कैलेट्रॉन को लेकर सीधे चूतियान पर हमला कर दिया था, जिससे टकराकर चूतियान पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है। यह चूतियान के हारने के साथ ही होस्ट अनाउंसमेंट कहती है कि इस राउंड की विनर है यूहो और उसकी टीम। वर्नम यहाँ पर यूहो का शुक्रिया अदा कर रहा था, जबकि यूहो वर्नम से कहते हैं कि तुम्हारी एनर्जी काफी कंज्यूम हो गई, इसलिए तुम्हें पीछे रहकर खुद की एनर्जी को रिस्टोर करना चाहिए। जबकि अगले राउंड में मैं और ज़ियाओ आगे रहकर फाइट करेंगे ताकि हम लोग जीत सके। और इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है, वर्नम पीछे रहकर आराम कर रहा था, जबकि ज़ियाओ और यूहो अच्छे टीम वर्क के साथ लगातार अगले राउंड्स को जीत रहे थे। अगले 2-3 राउंड्स को यूं ही टीम वर्क के साथ जीतने के बाद आखिरी राउंड यानी फाइनल राउंड की बारी थी, जिसमें वर्नम भी वापस आ चुका था। वो भी इन लोगों की मदद करते हुए काफी आसानी के साथ अपनी ओपिनियन को हरा देता है, जिसका मतलब इन लोगों ने फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप नंबर 1 से पास कर लिया। साथ ही साथ ये लोग इस कंपटीशन की चैंपियन भी बन चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद लोग इन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिया जाता है, जहाँ यूहो और वर्नम वापस अपने रूम की तरफ आ रही थी। चारों तरफ उनकी जीत की खबर फैल चुकी थी। सब लोगों ने देखकर काफी जरा खुश थी, जबकि अभी भी हम देखते हैं कि वर्नम काफी गहरी सोच में पड़ा हुआ था। यूहो से देखकर हैरान होते पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर वर्नम बताता है कि मैं अपने फर्स्ट बैटल के बारे में सोच रहा हूँ, जब हम लोगों की फाइट उन ट्विन सिस्टर से हो रही थी। मेरी सेकंड सोल टेक्निक एक मिलेनियम सोल टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके भी मैं उन ट्विन सिस्टर्स को रोक नहीं पा रहा था। उनकी फ्यूजन स्किल्स काफी जरा कमाल की थी, लेकिन तुमने सिर्फ 10 साल की सोल रिंग के साथ ही उन्हें हरा दिया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये कहने के बाद वर्नम दोबारा आगे की तरफ रवाना हो गया था, जबकि यूहो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें तियानमिन की सोल रिंग के बारे में नहीं बता सकता। तियानमिन ने मुझे खास तौर पर मना किया था। जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है, लेकिन वर्नम मेरा काफी अच्छा दोस्त है, हम दोनों हमेशा एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, कहीं इस वजह से हम दोनों की ये दोस्ती खराब ना हो जाए। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपने रूम में जाकर वर्नम को बताता है कि जैसा तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि
मेरे पास स्पिरिट सोल आइज है। जब मिस्टर बीवी ने मुझे पर्पल डिमोनाई टेक्निक सिखाई थी तो वो दोनों फ्यूज होकर एक म्यूटेशन क्रिएट कर चुकी है, जिसकी वजह से मैं अब सोल शॉप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वरना उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान था, लेकिन यूहो से एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मुझे बस अपनी सारे के सारे कंसंट्रेशन को एक पॉइंट पर लगाना होता है, जिसके बाद मैं एक शॉक क्रिएट कर लेता हूँ। वो ऐसा करते हुए वर्नम को एक लाइट पर अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए दिखाता है, जिसकी वजह से वो लाइट शॉक खाकर बुझ गई थी। वर्नम उसकी ये सारी बातें सुनने की वजह से कहता है कि अच्छा, इसलिए तुम्हारे पास सपोर्ट स्किल्स के साथ साथ ये अटैक स्किल भी आ गई। मैंने लेजेंड्स में सुना था कि ये स्पिरिट सोल आइस काफी कमाल की होती है, लेकिन कभी से खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब मैंने देख भी लिया। जो कि यूहो वर्नम से कहता है कि नहीं इसमें ऐसा भी कोई खास नहीं, ये तो बस बहुत ही नॉर्मल है। साथ ही यूहो बताता है कि मेरी ये सोल टेक्निक काफी जरा वीक है। अगर मैं इनका इस्तेमाल उन ट्विन सिस्टर पर डायरेक्टली करता तो यकीनन उसका इफेक्ट मुझ पर ही उल्टा होता। बस क्योंकि तुमने अपनी मिलेनियम सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके उनकी काफी जरा एनर्जी कंज्यूम कर दी थी, इसलिए मैं उन्हें बेहोश करने में कामयाब हो पाया। वर्नम ये सारी बातें सुनकर कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन उन लोगों की फ्यूजन स्किल कमाल की थी। क्या हम दोनों भी अपनी कोई फ्यूजन स्किल बना सकते हैं? जिस पर वर्नम उसे बताता है कि हाँ, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 सोल्स का मैच होना जरूरी है। हम दोनों पिछले 3 महीने से एक दूसरे के साथ रह रही है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोल मेरे सोल के साथ मैच हो पाएगी? यह सोल मैचिंग का सुनकर तो वर्नम थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा था। वो कहता है कि हाँ, हम दोनों भाई है तो हो सकता है। यूहो कहता है कि वो दोनों भी तो बहनें थी, उनका जब हो गया तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। वर्नम थोड़ा सा ब्लश कर रहा था, उससे पता नहीं बहुत ही जरा शर्म आ रही थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो से कहते हैं क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल टच करें, जिसकी वजह से हम लोग अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि क्या हम दोनों की सोल मैच हो पाती है या नहीं। यूहो तो इसके लिए पहले से तैयार कराता है। उससे कहता है हाँ ठीक है, चलो आओ गले मिलते हैं। जिस पर वर्नम गुस्से के साथ कहते हैं कि ऐसा सोच अभी मत, हम लोग हाथ मिला सकते हैं, लेकिन इससे जरा खुश नहीं। यूहो यहाँ पर वर्नम को हाथ से पकड़कर अपने साथ बेड पर ले आता है। उससे कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफी बड़ी बातें कर रही हो, हम दोनों ही लड़के हैं, हमारे फिजिकल टाइप से कुछ नहीं होगा, चलो आगे हाथ बढ़ाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नम भी ब्लश करते हुए यूहो के साथ अपने हाथ टच कर लेता है, जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी शेयर करना शुरू कर दी थी। वर्नम की एनर्जी को जैसे टियानी महसूस करता है, वो यूहो की तरफ देखकर कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही लकी है। और इन दोनों की एनर्जी काफी अच्छे से फ्लो कर रही थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों की सोल एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगी और ये दोनों ही अपने लिए कोई ना कोई फ्यूजन स्किल बना लेंगे, जिसे ये लोग आगे आने वाली फाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।